Hello students, welcome to GRD classes. Today we will do the gravitation. आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और एसके वेलोसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जब हम क्या करते हैं, अर्थ से किसी सैटेलाइट को, वो सैटेलाइट जो कितने डिस्टेंस पर है, लेट इट बी डिस्टेंस h, ठीक है ना। तो डिस्टेंस h पर ये किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में ये सैटेलाइट को हमने रिवॉल्व कराया है, ठीक है। तो अगर किसी सैटेलाइट को हम किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में रिवॉल्व कराते हैं, कितनी स्पीड से, v नॉट से, तो v नॉट की स्पीड हमने प्रोवाइड कराई है, r बी द रेडियस ऑफ अर्थ एंड m बी द मास ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जो हम सैटेलाइट को प्रोवाइड कराएंगे सो दैट वो सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में चारों तरफ रिवॉल्व करे। तो कहता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट into its orbit around the earth, around the earth। तो ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन। अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हमें इन फिगर, जो हमने ये फिगर बनाई है, इस फिगर में हमारे पास ये जो स्मॉल m रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट मास ऑफ सैटेलाइट। ओके, तो ये हमारे पास मास ऑफ सैटेलाइट है। कैपिटल M शो कर रहा है मास ऑफ अर्थ। यहां पर R जो रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ अर्थ है। उसके बाद v नॉट जो है हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी प्रोवाइड कराई है सैटेलाइट। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, तो हम ये जो वेलोसिटी प्रोवाइड कराएंगे, तो इतनी हम वेलोसिटी प्रोवाइड कराएंगे कि सो दैट कि ना तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही रहकर हमें एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी दे अर्थ के चारों तरफ। तो वी नॉट हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखा है। तो अगर ये वी नॉट इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो ये किसी r प्लस h डिस्टेंस पर अर्थ के सेंटर O से, अर्थ का ये सेंटर O है, यहाँ से रिवॉल्व कर रही है। तो ये क्या माना गया, इसका ऑर्बिटल रेडियस। तो r प्लस h क्या है, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट। ओके, तो अगर ये ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें f किसके बराबर पता है, g m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है। बट यहाँ पर m1 जो है वो मास ऑफ सैटेलाइट है, m2 जो है वो मास ऑफ अर्थ है, और r जो डिस्टेंस है सैटेलाइट का वो r प्लस h का होल स्क्वायर की बराबर है। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब ये सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में रिवॉल्व कर रही है, तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी इस पर एक्ट हो रही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो F होती है। इसको लिखा जाता है, ये किसको मिल रही है, सैटेलाइट को। तो एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन r प्लस एच लिख देंगे, ये एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। अब ये फोर्स की इक्वेशन एक ये वाली है और एक फोर्स की इक्वेशन ये वाली है, दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं सो दैट हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल जाए। तो यूजिंग 1 एंड 2 इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमने क्या करा है, एम वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच विच इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर r प्लस एच जो है r प्लस एच के होल स्क्वायर से कट हो जाएगा, स्मॉल m इससे कट जाएगा, तो v नॉट का स्क्वायर जो है
वो GM/R+H है। क्लियर? तो जो V0 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √GM/R+H। अब आप सभी बच्चों को पता है कि जो G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो GM/R² होता है। तो यहाँ से GM की वैल्यू कितनी आ जाएगी? GR²। तो हम GM की जगह दैट इज G, यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल G, तो V0 जो बन जाएगा GR²/R+H बन जाएगा। ठीक है? अगर आपको यहाँ तक क्लियर होता है तो ये कहता है, मैंने ये माना है कि ये जो सैटेलाइट रिवॉल्व हो रही है वो क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ है। ठीक है? तो अगर मैं H को कंसीडर कर लूं 0 की बराबर, क्योंकि अर्थ की ऑर्बिटल रेडियस में ही है, तो कहता है कि H0 करने का मतलब ये है कि व्हेन द सैटेलाइट रिवॉल्व क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, तो हमने H क्या कंसीडर कर लिया, दैट इज 0। तो इक्वेशन थर्ड के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी V0 विच इज इक्वल्स टू √GR² बन जाएगा। एक R से R कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट V0 दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी √GR। तो ये इस तरीके से क्लाउड्स में मैंने बना दिया है। तो V0 जो है यहाँ पर √GR आ रहा है, और आप सभी बच्चों को पता है कि जो G की वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और रेडियस ऑफ अर्थ जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, इतना हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है? तो अगर मैं इसके अंदर वैल्यू को पुट करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6। तो जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है और जिनको स्क्वायर रूट्स निकालने आते हैं, ठीक है ना, और अंडर रूट का जो वैल्यू है वो इजीली सॉल्व कर पाते हैं, उनके लिए ये थोड़ा पार्ट इजी बन जाएगा। और आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 7.92 किलोमीटर पर सेकंड की बराबर। तो ये जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो 7.92 की बराबर है। ठीक है? तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, हमारे पास दो तीन बातें इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर हमें याद रखनी है कि जो V0 है वो √GR है। इसकी बराबर आया 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें यहाँ पर समझ में आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि यहाँ पर मास का कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा, मास का कोई वैल्यू नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ सैटेलाइट, और इट इज इंडिपेंडेंट, और यू कैन से इट इज इंडिपेंडेंट देखिए जरा इसको, ऑफ द मास ऑफ सैटेलाइट। ओके, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। तो और दूसरा पॉइंट क्या है, कहता है इट डिक्रीजेस with increase in the radius of orbit, the radius of orbit, ठीक है, and with increase in the height of the satellite, and with increase in the height of satellite। ठीक है, ये वैल्यू याद रखिएगा। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। क्या और कोई पॉइंट समझ में आ रहा है इस वैल्यू को देखकर? क्योंकि हमारे पास दो तीन फॉर्मूले थे, V0 √GM/R+H आया था, इसके बाद हमारे पास V0 √GR²/R+H आया था, और एक फॉर्मूला हमारे पास ये आया था। तो इसमें हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द मास
एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, तो अगर हम ये वाला पॉइंट हम इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये मास और रेडियस ऑफ प्लैनेट है, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो आई होप कि आज के लेक्चर में हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी क्लियर होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन GRD क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।